प्रेमत पर चल रहे हैं, चल रहे हैं। Om Shanti. Good morning to each and everyone in this group. सभी बच्चे अनम्यूट कर। ओम शांति दीदी। वेरी गुड। ओम तो शांति दीदी। आज का क्लास है कंसंट्रेशन के ऊपर। आई वेलकम आवर रिंकू सिस्टर। सिस्टर, a very warm welcome to you. We are so happy to have you here. It is our pleasure to have such a great soul in our team. So all the children, welcome Rinku sister. She is going to handle the class on concentration for you all. Okay? ये पढ़ाई के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और आज बाबा ने भी इसके बारे में बहुत जोर दिया है। जैसे स्वराज्य अधिकारी पर हर एक कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करके एकाग्र होने की वो जो प्रैक्टिस है, इसके बारे में बाबा भी आज बोला है। तो हमारे क्लास में दोनों कोइंसाइड हो रहा है। देखो, कंसंट्रेशन का क्लास भी हो गया और बाबा की मुरली भी इसके मतलब इसके ऊपर ही है। तो लेट अस स्टार्ट। शी वांट्स टू गो फॉर सेंटर। तो दीदी आज स्टार्ट करेंगे पहला, फिर बाद में सेकंड पार्टिसिपेंट वी विल डू मुरली एंड योग। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। कैन यू ऑल हियर मी? सभी सुन पा रहे हैं? जी जी थैंक यू जी शालिनी जी। सिस्टर, आपने बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। ओके, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी एंड मीट यू ऑल चिल्ड्रन। अभी हिंदी में बात करना है या इंग्लिश में बात करना है या कौन सी लैंग्वेज में बात करना है? विच सिस्टर, इज गुड फॉर स्टूडेंट्स, कुछ भी हो इंग्लिश ये और हिंदी? अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन हिंदी में मेनली होना चाहिए क्योंकि अच्छा, सब बच्चे हिंदी जानते ठीक है, हैं। पर मेरे सारे स्लाइड्स तो वो इंग्लिश तो में है, वो बच्चे तो समझ वो तो जाएंगे कोई मैं सोच। प्रॉब्लम नहीं, वो तो समझते हैं। इंग्लिश तो समझते हैं ना बच्चे, तो पढ़ती है ना, तो ठीक समझते है, हैं। तो मैं अभी एक आपके लिए शेयर करती हूँ थोड़ा सा, अगर आप चाहेंगे सब देखेंगे। ओके, लेट मी सी वेयर इट इज। ओके, 1 minute, जस्ट अ मोमेंट। आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ शेयरिंग ऑफ दीज पीपीटीज ड्यूरिंग कोरोना टाइम। तो हमारा उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस होता था ना, तो उस टाइम हम्म। हम ये करते थे उस। ओके, चलिए चेक करते हैं कि इट्स विजिबल ऑनलाइन। हाँ, अभी तो दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है। वेरी गुड। It is not yet open for us. Now नाउ it प्लीज is टेल मी opening. इट Now गॉट। it is opening. नाउ इट्स ओपन टू ऑल Yes, ऑफ। yes. जी दीदी। अभी दिखता है सभी को? जी जी जी। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ। तो ये कौन सा हो गया? इसका वो ये नहीं दिख रहा मुझे। ओके, इफ इट इज विजिबल टू यू देन शैल आई स्टार्ट, या इसको और भी बड़ा कर सकते हैं, इसका वो कर्सर कहाँ Join है? की, you can do it. You can do it. ओके, देयर इज दैट की, नो, आई वाज जस्ट वंडरिंग वेयर इट वेंट। हाँ, हियर इट इज। ओके, सो अभी हो गया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो we'll talk about actually it is a coincidence, मैं ये स्टूडेंट्स के लिए ही बना रही थी और आप सभी सभी के लिए यूज भी होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जो भी इसको सुनेंगे, मुझे ऐसे लगेगा कि आपका लाइफ बन जाएगा, है ना, आपका लाइफ बन जाएगा। तो टॉपिक है इम्प्रूविंग फोकस एंड कंसंट्रेशन इन स्टूडेंट्स। तो हम देखेंगे आगे, तो हमें कैसे कंसंट्रेट करना है। सी, अगर इस स्लाइड्स को देखेंगे तो कंसंट्रेशन इज द की टू इम्प्रूव योर मेमोरी पावर। मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाना है? विथ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन इज द की फॉर इम्प्रूविंग योर मेमोरी। Then there are various exercises. If you can see my cursor moving, you can see this, diagram like or a figure. तो अगर हम इसको देखेंगे तो नेचुरली क्या होता है, हम एक पॉइंट पर फोकस करते हैं। एक पॉइंट पर फोकस करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो कंसंट्रेशन पावर वो इम्प्रूव होगा। तो इसीलिए इट इज दोज हु concentrate on but one thing at a time who advance in the world। तो ये साइंटिफिकली बताया गया है, इफ यू आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग, एक पार्ट को, एक सब्जेक्ट को अगर हम लेंगे और उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे,
तो हम एडवांस करेंगे, उन्नति की तरफ जाएंगे। और उसके साथ साथ योगासन भी कर सकते हैं, जो यहाँ पर 4 दिखाए हुए हैं ना, ये 4 और 5, अगर आप इसको चेक करते हैं तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। तो देख लेना, ये याद रखना, फिर अगर जब प्रैक्टिस करेंगे तो इनको करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ साथ में बाबा को याद करना है। प्रेयर फॉर फोकस एंड कंसंट्रेशन, बहुत सारे प्रेयर्स अवेलेबल हैं। तो अगर हम दिल से बाबा को याद करेंगे तो कंसंट्रेशन इज नथिंग बट एकाग्रता। तो बाबा को याद करेंगे, प्रेयर करेंगे। आगे स्लाइड्स को नेक्स्ट में जाएंगे। तो व्हाट इज स्टेइंग फोकस्ड? तो अगर हम फोकस्ड करना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है? So the state of focus means we rarely lose sight of what our long and short term goals are. तो हमारे जो गोल्स हैं हम उस पर फोकस रहते हैं, हमारी नजर उस पर है। अगर हम डिविएट करते तो क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो हमारा कंसंट्रेशन फोकस उस पर होना चाहिए। हमारा जो गोल है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है, हमें जो करना है, अभी आप क्या कर रहे हैं? आप सब पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर एग्जाम होगा, आप क्या फोकस क्या करेंगे? स्टडीज अच्छी तरह से करने के लिए। तो फोकस करेंगे, अगर फोकस करेंगे तभी कंसंट्रेशन कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें आगे बढ़ने के लिए फोकस करना चाहिए। तो अगर कंसंट्रेशन का डेफिनेशन देखी जाए, तो अगर यू वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज हाउ टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन, क्या कर सकते हैं? कंसंट्रेशन इज नथिंग बट ऑल अबाउट थिंकिंग ऑन अ स्पेसिफिक गोल। आगे हम अव्यक्त मुरली का भी देखेंगे, जहां बाबा ने भी ये पॉइंट बताया हुआ है कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। कंसंट्रेशन माना बीइंग फोकस्ड, ओके, ऑन अ पर्टिकुलर गोल इन द प्रेजेंट टाइम। So with the concentration needs to come, but there should not be any distraction. Concentration is needed. It comes with distraction. Maybe sometimes, maybe sometime not. So concentration is all about thinking about one specific goal at the present time. And when concentration is needed, it comes with distraction. तो इंक्रीज कंसंट्रेशन पावर के लिए, क्योंकि कंसंट्रेशन करते हुए भी देर मे बी वेज विच विल लीड यू टू डिस्ट्रैक्शन। तो इसीलिए अगर कंसंट्रेशन को इफेक्टिवली करना है, तभी क्या करना है? टेक्निक्स हैं, और ये टेक्निक्स है कंट्रोल योर थॉट्स। हमारे जो थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मेडिटेशन करेंगे। इसमें राजयोग मेडिटेशन भी बहुत इफेक्टिव है, जो कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाता है। इसीलिए बाबा की एक मुरली, बहुत सारी मुरलियां हैं, एक एकाग्रता की शक्ति पर ही उसको एक्सप्लेन किया है बाबा ने। तो देन हाउ टू स्टे फोकस्ड? सो फोकस स्टे करने के लिए भी देर आर वेज एंड मीन्स, मेजर्स ऑफ गोल्स। फोकस करना एक आइटम पर, एक टाइम पर। यू कांट डू मेनी थिंग्स एट अ टाइम। उसको विजुअलाइज करना कि मुझे इसको कैसे करना है, एक को पकड़ना है। अगर मुझे MBBS करना है या मुझे कुछ करना है, एग्जाम्पल हॉकी। हॉकी में एक क्या कहते हैं, एक हॉकी प्लेयर था। तो उसने क्या किया? उसने अपने गेम पर फोकस किया, उसने उसी पर कंसंट्रेट किया, और उसने शक्तिशाली स्वमान भी लिया, बहुत अच्छा थॉट भी लिया। बाबा ने क्या कहा? थॉट भी लेना है। तो उसको विजुअलाइज करता गया, डे बाय डे ये हॉकी प्लेयर ने क्या किया? विजुअलाइज करता गया। दिखने तो बहुत सिंपल सा था, पतला सा था, इतना वो ताकतवर भी नहीं था, लगने में ऐसे लगा भी नहीं कि कह सकते कि ये हॉकी प्लेयर है। पर उसमें इतना फोकस था, इतना कंसंट्रेशन पावर था, एकाग्रता की शक्ति, और साथ साथ उसने शक्तिशाली स्वमान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान भी प्रैक्टिस किया था। सो व्हाट हैड हैपेंड? उसको फाइनली गोल्ड मेडल मिला। इंडिया जब रिप्रेजेंट किया बाहर के कंट्रीज में हॉकी इंटरनेशनल लेवल पर, ही रिसीव्ड गोल्ड मेडल। तो हाउ इट इज सो इम्पोर्टेंट टू यूज द कंसंट्रेशन पावर। सो राइट ऑन योर गोल्स। आपको जो अच्छे लगते हैं, क्या करना अच्छा लगता है, आपको उसको लिखना है, एंड रीजनिंग होनी चाहिए। तो बेनिफिट्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो ये है, पहले फोकस्ड रहना चाहिए। थॉट कंप्लीट, एक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। हमारे थॉट्स एक पर ही होने चाहिए।
नेगेटिव में नहीं जाने चाहिए, वेस्ट में नहीं जाना चाहिए, तब आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। इम्प्रूव डिसीजंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बेटर मेमोरी, इंक्रीज विल पावर। तो विल पावर मैंने करना ही है, कुछ भी हो जाए आई विल डू। इफ आई विल देन आई शैल देन आई डू। इफ आई विल आई शैल एंड आई डू। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इफ आई विल आई शैल एंड आई डू, नथिंग कैन स्टॉप मी। इतना स्ट्रांग होना चाहिए डिटर्मिनेशन कि कोई एक्सटर्नल फोर्स भी उसे स्टॉप ना कर सके, ठीक है। So keep on your track, increase your energy level, and this lifts your spirit. आपका spirit को आगे ले जाता है। अगर हम spirit को आगे नहीं लेके जाएंगे, will power नहीं होगा, then how will we proceed in our life? Then disadvantages होते हैं, rare disadvantages. आगे बढ़ते हैं, factors affecting concentration. So we have to see that distraction is one of the thing. तो distract नहीं होना, कुछ भी करो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। लोग डिस्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्ट करना चाहेंगे, फैमिली में टेलीविजन हो सकता है, डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, पर हमने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। हमने अपने आप को समझाना है कि नहीं, हमने कुछ अच्छा ही करना है, जहां हमारे मार्क्स बहुत अच्छे होंगे। कॉजेस ऑफ पुअर कॉन्सेंट्रेशन, अभी हमने काफी चीजें देखी। वी लुक एट व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पुअर कॉन्सेंट्रेशन। एक है लैक ऑफ अटेंशन, दूसरा है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, तीसरा है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। एक तो अंदर खुद हमारा डिस्ट्रैक्शन, दूसरा है बाहर का डिस्ट्रैक्शन। तो अटेंशन लैक करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट भी नहीं रहता, एंड मोटिवेशन भी कभी कम हो जाता है ना। कभी कभी मोटिवेशन, कोई है नहीं बोलने के लिए, हम अकेले हैं, वो कभी सोचना ही नहीं हमारा साथी कौन है, हमें कौन मिला है, भगवान है ना हमारा साथी, परमपिता परमात्मा बाबा, तो वही सबसे बड़ा है। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसके साथ साथ हमने ये भी चेक करना है, देयर आर वेज 10 वेज टू फेल, वी आर नॉट पीपल टू फेल, वी आर ऑल विनर्स, इजंट इट। तो वो पार्ट आप खुद पढ़ लीजिए। तो हमें, हमारे डिक्शनरी में फेलियर नहीं है, हमारे डिक्शनरी में ओनली सक्सेस, ओनली सक्सेस। तो हाउ टू गेन what you want to gain through concentration power, हमें जो चाहिए एकाग्रता की शक्ति से, हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। so power to him who powers exerts, तो you have to remember कि मेरे साथ एक बहुत बड़ी शक्ति है। कौन सी शक्ति है? खुद बाबा है। the God within is my all sufficient strength and ever present helps in time of trouble। तो भगवान हमारे एक एक सिचुएशन में हमारे साथ हैं, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए बाबा साथ है। तो हमेशा हमारे डिफिकल्टीज, बाबा ने कहा यहाँ पर, द मोर डिफिकल्ट द ग्रेटर इज द ट्रायम्फ, मतलब द विक्ट्री इज मोर। सिचुएशंस कैसी भी डिफिकल्ट हो, कैसे भी परिस्थितियां मुश्किल हो, पर सक्सेस उन्हीं को होगा जिनका साथी बाबा है। तो जितना हार्डर ट्रायल्स होंगे उतना मेरा सक्सेस ज्यादा रहेगा, क्योंकि अंदर का बहुत बल है, स्ट्रेंथ है, तो जो मुझे फेल कभी कर नहीं सकता। तो इतने पावरफुल जब हम हो जाते हैं, तो हमारे सिचुएशंस बहुत जो छोटे मोटे होते हैं, जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, दे डोंट इम्पैक्ट अस एक्चुअली। तो आर यू फॉलोइंग? सभी को अंडरस्टैंड हो रहा है? कुछ कभी भी स्टॉप करके पूछ सकते हैं, ठीक है, यू आर वेलकम टू आस्क एनी टाइम। जी So, दीदी। okay. So build up in his mind the confidence that enables the mind to use its power. तो माइंड के अंदर पावर है, उसको भी यूज करना है, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने आप में भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेट योर एंटायर थॉट अपॉन द आइडिया यू आर वर्किंग। अगर आप एक कार्य को कर रहे हैं, तो उस कार्य को ही हमने फोकस करना है, उस कार्य में ही हमने आगे बढ़ाना है। So it is easier to concentrate on something that is not good. अगर जो कोई अच्छी चीज नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है, हम उसको कंसंट्रेट करते हैं, क्या वो हमारे लिए जरूरत है? अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, किसी ने कहा फिल्म के लिए कल का टिकट बुक है, क्या हम पढ़ाई अच्छी रीति कर पाएंगे, या हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन अलग तरीके, अलग तरफ मुड़ जाएगा कि हाँ कल तो हमने सिनेमा के लिए जाना है, ये वाला ड्रेस डालना है, हमारी ये फ्रेंड आएगी, वो करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाएगा। तो अभी ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? जब हम ऐसे सिचुएशंस में आ जाते हैं, तो हमें कॉन्शियसली कंसंट्रेट करना है, कॉन्सेंट्रेट कॉन्शियसली।
अगर हमें ये कॉन्शियसली का वर्ड याद आ जाता है, अभी आप क्या कर रहे हैं, आप होमवर्क लिख रहे हैं, मैम इज गोइंग टू चेक योर बुक एंड शी सेड आई एम गोइंग टू गिव a gift to that student who is going to write the best and solve all the mathematical problems and done a best and a neat handwriting. So what will you do? You're going to focus first, you're going to concentrate. कभी कभी क्या होता है, कोई आकर डिस्ट्रैक्ट कर देता है, तो आप क्या करते हैं, अपने माइंड को क्या बोलते हैं, आप अंदर यही कहते हैं कॉन्शियसली, अरे मुझे बहुत अच्छा करना है, मुझे बहुत अच्छा लिखना है। क्यों अच्छा लिखना है? क्योंकि मैम गिफ्ट देने वाली है और मुझे अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं और मैं अच्छा करूंगा, पहले अपने आप को खुद बोलना है। वी विल पुट दैट एफर्मेशन एंड देन वी विल कॉन्सेंट्रेट, कि मैंने कॉन्सेंट्रेट करना है, कॉन्सेंट्रेट करते करते मुझे ये याद आना चाहिए कि मैं कॉन्शियसली कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, कि मैं डाइवर्ट ना हो जाऊं। समझ गए ना? तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसंट्रेशन एक्सरसाइज। तो ये आपको बहुत वंडरफुल पावर्स को डेवलप करता है। और उसके साथ साथ साइलेंस, तो ये हमें समझना चाहिए कि साइलेंस दो प्रकार के होते हैं, अंदर का साइलेंस और बाहर का साइलेंस। हर समय हमें बाहर का साइलेंस नहीं मिल सकता। अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, आपको पढ़ाई करनी है, बाहर से शोर आ रहा है, कहीं बाहर के घर से बाहर या आपके स्कूल के बाहर कहीं काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क, या कोई चिल्ला रहा है, क्या आप उसको अवॉइड कर सकते हैं? उस परिस्थिति में आप कोई कुछ नहीं कर सकते, तो आपको अंदर का साइलेंस में चले जाना है। कैसी भी परिस्थिति आए, मैंने अपने कंसंट्रेशन को डाइवर्ट नहीं करना, मैंने अंदर में इतनी शांति बढ़ानी है कि वो मुझे इफेक्ट ना करे। So there are tips to help you to concentrate. You would have a fine, quiet and a peaceful environment. And ज्यादा से ज्यादा सेल फोन्स को नहीं लेना। जब हम स्टडीज करते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं एग्जामिनेशन के लिए, मोबाइल्स एंड डिजिटल एप्स को थोड़े दिन के लिए ओम शांति करके दे दीजिए पेरेंट्स को। देन डू नॉट डिस्टर्ब बोर्ड भी डाल सकते हैं, एंड यू कैन यूज योर शेड्यूल्स। आप अपना एनर्जी लेवल्स को देखिए, आप किस टाइम आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, उस टाइम आप स्टडीज कर सकते हैं। तो स्टडीज करने से पहले आपका सारा मटेरियल आपके टेबल पर होना चाहिए। जैसे स्टडीज के लिए बैठते हैं तब ढूंढना नहीं चाहिए किस बुक में Sister, I कौन सा। just have a question. Sorry to interrupt. यस यस Even though students are not opening their mouth, I'll just ask a question. यस यस। Internal distractions में जो things that students worry and think about, how can you avoid this? Yeah, see, there are internal distractions also, they have to quieten their mind. Quieten the mind will only happen by doing meditation. If you want an internal concentration, internally you want to keep silence, because I told silence is of two types. One is internal silence and one is an external silence. That means you tell everybody, I'm studying now, nobody is going to make noise, and I want the outside environment to be very quiet. But that cannot happen all the time. Internal concentration is, internal silence is when my mind is not thinking and going in the waste. I'm totally away from waste thoughts. I don't even get into any waste thought. Every time a waste thought comes to me, I to put a full stop. I try to put a silence, a barrier of a full stop. I do not allow anything to distract my mind. That is one thing. Another is, if you're distracting your mind by saying, okay, I have to, go and do some work, and you're having some, your energy levels are low, and your vibrations are also very low, or maybe your energy levels, because for children, I would say energy levels are low. So that time, maybe you're sick, you may be tired, you may not again be able to concentrate. So that time your internal catching power may not be very effective. That means the silence within you is not really that it should be, that percentage of silence. So for that, there are so many concentration exercises which you will see in this PowerPoint presentation. One is meditation, one is exercise, one is, I have put in the second slide, focusing. We give you a figure, and that figure, you should look at that figure, which I will help. think that will be helpful, sister. Why? Because silencing the mind is not possible for all children, no? That is why I Yeah, was that's why raising we this have some question. exercises. That's Yes, why that is these why I raised this question. exercises
they have to do, and it's very simple exercise. It's not a Yes. difficult exercise. Thank you, They sister. have to they have to look on some objects, which you will see now in my next slide. We go to the next slide now. So everyone listen up. This may help you in changing your life, and you may become a very, very wonderful personality. This power of concentration is very powerful, which can change your life. So take this very nicely, whatever is being shown to you, because I'm not doing this. The God Himself is doing it through us. We don't do anything. Now you see the policemen and policewomen. Rather, I feel the first two are the policewomen here. And what are they doing? They have been given the guns, and then they are focusing. They are focusing so that they want to aim on a particular object. They are not distracted. If their thought process was to look here and there, they would have not aimed straight, aim straight and shoot. The target is what they are seeing ahead of them. They have to shoot that. So they are just concentrating. So concentration is so very important, because concentrate on what you want to get. Okay, this is very important. If you want what you want to get, be a conqueror or be conquered. So by the law of concentration, you can achieve your heart's desire. So powerful is concentration. अगर मैं concentrate करती हूँ, तो मेरे अंदर जो मेरा desire है, उसको मैं प्राप्त कर सकती हूँ. So the law is so powerful that which at first seems impossible becomes attainable. अगर एक गोल है, एक पढ़ाई, एक सब्जेक्ट है आपके लिए, मुश्किल लग रहा है, तो ये पावरफुल है, ये कंसंट्रेशन जो आपको आगे बढ़ाएगा. तो इसीलिए कहा द लॉ इज सो पावरफुल that which at first seems so impossible but becomes attainable. By this law, what you at first see as a dream becomes a reality. कितना सुंदर है. अगर हमने सोचा कि मुझे करना है, वो ड्रीम था, वो रियलिटी में बदल जाएगा, कि क्योंकि मैंने एकाग्रता की शक्ति को यूज किया है. क्या करना है? बस यू हैव टू यूज कंसंट्रेशन. ओनली वन थिंग, वन वर्ड you have to remember. Use concentration. So you do this by utilizing the natural laws of thoughts, words which are very powerful. I want to do this. I'm going to work to secure it. The way will open for you. अगर मुझे कुछ करना है, मैं करूंगी. मुझे ये करना ही है. मुझे करके दिखाना ही है. अगर ये विल पावर हो, तो आप करके दिखाएंगे. So दूसरा है कि whatsoever think ye desire when ye pray as if ye had already received and ye shall receive. कि मैंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि हाँ, एग्जामिनेशन में मैं फर्स्ट आऊंगी. फर्स्ट माना मैं डिस्टिंक्शन 85% से मेरा मार्क्स कम होने वाला ही नहीं, या रख लो 90%. आई एम नॉट गोइंग टू कम आउट and get down of 90. My marks are going to be 90 and above. If you have determined, then we say in English, determination is half the battle won. We have a proverb in English which says determination is half the battle won. तो कितना स्ट्रांग है दृढ़ता या डिटर्मिनेशन. इसीलिए बाबा कहते हैं ना, दृढ़ता होनी चाहिए. कुछ भी करे, दृढ़ता होनी चाहिए. I am that which I think myself to be. अगर मैं जो सोचूंगी मैं वही बनूंगी. मुझे याद रखना चाहिए, वही मैं बनूंगी, है ना. Are you able to still see me? Are you able to listen to me? Can you just reply? सभी बच्चे बोलेंगे हाँ. Okay, because in a way I thought that nobody was there for a moment. नहीं, everybody are listening, sister. Okay. हाँ. So one thing at a time. आप याद करिए, अगर आपको फोकस बढ़ाना है, कंसंट्रेशन पावर को अच्छा बढ़ाना है, लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अगर वो करना है, अगर आपको वो प्राप्त करना है जिसने प्राप्त नहीं किया, आपका दिल करता है मुझे लाइफ में ये करना, आई हैव टू अचीव दिस, देन टेक वन थिंग एट अ टाइम. डोंट टेक टू मेनी थिंग्स. लाइक आई वर्क इन द यूनिवर्सिटी. हमारे टीचर्स क्या करते हैं, हाथ इसमें भी डालते हैं, उसमें भी डालते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत मिस, एक प्लेट में बहुत डाल लेते हैं. मतलब उनके लिए वो नहीं करना. हमने एक चीज पर फोकस करने. इफ यू हैव टू बी मास्टर ऑफ समथिंग, फोकस ऑन वन थिंग. इफ यू वांट टू स्टडी, you can't study maths, science, and put 10 minutes each subject. You cannot do that. You can't take half an hour. You have to schedule 1 hour, means 1 hour maths, only maths, no other subject.
1 hour science, 2 hour science, only science. I should focus कि मुझे वही करना है. एक सब्जेक्ट लो, टाइम टेबल बनाओ, वैसे कॉन्सेंट्रेट करके टाइम टेबल करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे. So my higher self ensures me the happiness of doing that which best answers my true relation to all others. तो जहाँ मेरी खुशी है वो मुझे ठीक तरह से करना है. I will live for my best. I seek wisdom, self-knowledge, happiness, and power to help others. I act from the higher self. Therefore, only the best can come from me. हायर सेल्फ माना जब मैं काम करती हूँ, जब मैं कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, मैंने भगवान को याद किया, बाबा को याद किया. आई हैव रिमेम्बर्ड द सुप्रीम. जो भी कार्य करते हैं ये एक दूसरा पॉइंट है सक्सेस के लिए और कंसंट्रेशन को आगे बढ़ाने के लिए, कि जब भी कोई भी कार्य करेंगे तो यही याद रखेंगे कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ सुप्रीम पावर है. एंड आई एम डूइंग द बेस्ट, आई एम गेटिंग द बेस्ट इन माई लाइफ. ये याद रखेंगे. तो अव्यक्त मुरली का पॉइंट बहुत सुंदर है. उससे पहले आई वांट टू टेल यू 7 strategies to improve power of concentration in students. तो पहला है teachers will be your learners. Second is remove visuals and distraction. Third is mandate break time. कुछ भी करे break time रखिए. वॉकिंग लीजिए, थोड़ा सा नेचर में बैठिए, थोड़ा सा म्यूजिक सुने. एक टाइम में बहुत सारा कार्य करते हुए तो बोर हो जाएगा, तो अपने मन को थोड़ा सा रेस्ट भी दीजिए. गोल ओरिएंटेड करिकुलम इज इम्पोर्टेंट. लर्निंग, प्ले मेमोरी गेम्स, ऑर्गेनाइज्ड होकर रहिए. तो अव्यक्त मुरली के पॉइंट्स को सुनेंगे. एक ही पॉइंट है जो मैंने लिया है अव्यक्त मुरली से. पूरा मुरली से मुझे यही पॉइंट अच्छा लगा. And what the Murli says is, this is Baba's Murli of 12-12-83. One time, one thought, this power of concentration is very great. This power of concentration of one thought of an organization can do whatever it wants. Whatever there is, wherever there is the power of concentration, all powers are together. Please remember this. Wherever you have power of concentration, जहाँ एकाग्रता की शक्ति है, वह सारी दूसरियां शक्तियां भी आगे आ जाती हैं. So where there is power of concentration, all powers are together. Therefore, concentration is the key to success, easy success. Concentration means focused on one thought. See the beautiful Baba's Murli. The same theme we are talking, the Baba's Murli also is talking on the same thing, more beautifully. To be absorbed in one passion. Concentration easily frees you from getting distracted in many directions. If you are getting distracted, अगर आपका concentration power बहुत अच्छा है, आप और successful रहेंगे. There may be chaos and you may remain focused. It is an ordinary thing to remain focused in a place and a situation of silence. तो focus in a place and situation of silence. So बाप के मुरली में बहुत अच्छे points थे. You can always check them again. You can also read them. So one thing at a time, focusing. So where Shalini sister was telling how to be internally focusing, being silent. There are various exercises. You can see here, there's one more exercise here. If you are listening to me, you can take a glass and hold the glass in front of you and lift it and stand, or you can also sit, but lift the glass and look at the glass for a while and try to concentrate on it and see how long you can concentrate. So this will avoid the mind to get distracted. Maybe you can practice this once or twice or sometime in a day so that you increase your power of concentration. So it will be necessary to first train your body to obey the commands of the mind. Still sitting in a chair, fix gaze on fingers, fix eyes on an outstretched glass, as you can see the person doing that example over here. Concentration increases the sense of smell. You know this? So concentration increases even the sense of smell. The object of these exercises help you develop attention, and you will find that you can have better attention, you can control your mind, you can direct your thoughts. कितना इसमें uses हैं. अगर आप अपने attention को focus कर सकते हैं, तो आप अपने माइंड को कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने थॉट्स को कंट्रोल में रख सकते हैं.
concentration of the within, concentrating on sleep, practice talking before a glass, controlling desires. ये सब अंदर exercises आप सभी कर सकते हैं उसको. तो we go to the next, we go to the नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द सोशल मीडिया. तो आजकल इतने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो गए, बहुत सारा मोबाइल हो गया है. जब हम पढ़ते थे एमएससी में 1996 में, व्हेन आई कंप्लीटेड माय एमएससी 1997-96 आई जॉइंड फॉर एमएससी इन मैसूर यूनिवर्सिटी. मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, सिस्टर एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो भी एक एडेड एडवांटेज है हमारे लिए. वो पता क्यों, मैं आपको वो भी आपको वो बताऊंगी एंड में, याद करा देना अगर मैं भूल गई शालिनी सिस्टर. I know, sister, that is why I Get was the gold mentioning medal. that. I know that. You can also get the gold medal. I will tell you how to do. This is all on the focus of concentration. एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ. नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया कितना सारा है, बहुत ज्यादा हो गया. एंजाइटी हो गया, you're getting irritated, loss of motivation, low self-esteem, suicidal tendencies, overthinking, depressions, eating disorders, रात को स्लीप नहीं करना ठीक तरह से, increasing feeling of shame and guilt, then disorders in your own body, difficulty in regulating emotions, feeling empty inside and self shaming. तो ये सब इम्पैक्ट हो जाता है बहुत सारा. ओवर नहीं यूज करना, मोबाइल को रात को साइड में रख देना, दूसरे रूम में रख देना चार्ज के लिए. अपने तरफ कोई मोबाइल रखकर नहीं सोना, क्योंकि उसके जो वेव्स होते हैं वो हमारे ब्रेन के लिए अच्छे नहीं हैं. तो डोंट यूज एनी सोशल मीडिया टाइप्स, ऑल दीज digital world material in front of you, your tabs and computers, all these things you should not use. When you sleep, you should use full sleep. You should not distract with all these things. So there are many studies which have been done. When I talk to you about digital world, digital wellness, अभी next slide में आप देखेंगे. So आप हमें केयर करना है, ये स्ट्रेस हमें बहुत तकलीफ देता है, फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं. We go to the doctors, we spend lot of money, and then who will help us? So it is better, a stitch in time saves nine. In English there's another proverb, a stitch in time save nine. माना एक solution, एक problem हो जाता है तो immediately उसका solution देख लो. उसको प्रॉब्लम को फिक्स नहीं किया तो क्या होगा, एक प्रॉब्लम से दूसरा, दूसरा से तीसरा बढ़ता जाएगा. अगर डॉक्टर के पास पेशेंट गया तो उसको लिवर का प्रॉब्लम है, उसने केयर नहीं किया तो क्या होगा, लिवर से इट विल गो टू द किडनी, देन इट विल इम्पैक्ट द किडनी, then they will have brain problem. So many problems will come just from liver problem. You end up with kidney failure, you'll end up with your brain not functioning. See, one problem related to the other, it's a true thing. So that's why we say a stitch in time saves nine. Okay, we go to the next slide. So one we call about digital wellness. Digital wellness exercises are required to detoxify from the digital world. What are those techniques? There are so many techniques. So please, I would like to tell you, delete unwanted apps, stop using excess mobile phones during driving and bedside when you are sleeping, have screen free breakfast, lunch and dinner. जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं मोबाइल को साइड में रख दे, जब लंच करते हैं मोबाइल, और सबको कह दें आपको अभी रेस्ट करना है, मुझे एंजॉय करना है अपना लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, मुझे बाबा की याद में खाना है, आई हैव टू थिंक ऑफ गॉड एंड ईट. यूज वन गैजेट एट अ टाइम. कईयों को तो 5 मोबाइल होते हैं, एक मोबाइल नहीं मुश्किल से हम यूज कर पाते, 2 मोबाइल 3 मोबाइल कैसे यूज करते हैं. यूज वन गैजेट एट अ टाइम, टर्न ऑफ गैजेट्स, सेट इंटरनेट यूसेज लिमिट्स, एक्सेस यूज नहीं करना है, एंड मोबाइल स्क्रीन्स को भी हमें चेक करना है, फेसिंग डाउन टू रिड्यूस अट्रैक्शन. डिजिटल फास्टिंग, एक दिन कहना है मोबाइल को आधा दिन टच नहीं करेंगे, पूरा दिन कर सकते तो बहुत अच्छा, मोबाइल फास्टिंग कर सकते हैं. स्क्रीन टाइम कंट्रोल कर सकते हैं, चेक व्हाट्सएप एवरी 5 few hours instead of few minutes. क्या करते हैं, व्हाट्सएप में कोई मैसेज आता है, हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है देखेंगे, बट वी कुड चेंज इट टू few hours. Exercise at least 45 minutes every day. 4 days in a week we need to do some walking at least 45 minutes. हम सब कर रहे हैं, हम सब खा रहे हैं, वेट बढ़ा रहे हैं, वेट एक्सेस हो रहा है. स्कूल के चिल्ड्रन भी आजकल उनका भी वेट है, एक्सेस वेट हो रहा है. हमारा खाना कैसा है, हम जंक फूड तो नहीं खा रहे, वो भी चेक करना है.
और apps को use कर रहे हैं. So do not use mobile phone 1 hour before going to bed if it is possible, or at least half an hour. And also same thing applies in the morning. Spend some time with nature. There's so many beautiful things. See, now it's monsoon, so many flowers, so many, you know how beautiful the rainy season is. Now everything is growing. All the farmers are sowing. The seeds are being sown all over, and they are going to get a beautiful, crop and all that. See all those things. Go out. Don't be restrained sitting only at home. Insights to overthinking. So we should not do too much overthinking. Time is going very fast. I have to quickly think. You didn't tell me. So Insight please over continue, positive. sister. Please Okay. continue. Okay. Let it be an So enriching class for the students. okay, fine. If this is fine for them, I don't mind. Insight to overcome, overthinking. So we should not do overthinking. Slow and deep breathing. When I was in college, when I was in second BSc, we had a very good doctor who came from NIMANS. NIMANS' full form is Neuroscience Center. It is all related to neuro studies. Okay, the brain and all that. So the doctor had come, and I was very young, like you all, even a little bit maybe older to you that time when I was in second BSc, and he taught us breathing exercises. Breathing exercises are very powerful. So, like you remember Baba every minute, and you do the, song playing, your traffic control, I mean, like that, 1 minute do deep breathing every 1 hour. Just leave everything and take this deep breathing. Because when you exhale and inhale, it causes a lot of relaxation for you. And the other thing is, it will cut down your sleep. Maybe where you will require extra half an hour, maybe you can reduce that half an hour. So, this is the power of inhale and exhale, deep breathing and slow breathing. So it gives relaxation, it increases your concentration power. Then you ignore and waste. Then engage and ignore on a thought, good thought. Then talk, self talk, positive self talk. Talk to yourself, talk to Baba, go to the balcony. Unwanted junk foods, I already told you, don't eat all those things. Nowadays, we're eating so much of burger and what is that? Potato fries. Yeah, what do you call that? Too much. You know French what? fries. Carbohydrates. Yeah. Carbohydrates are not very good. The more we eat carbohydrates, we put on a lot of weight. So we should check our food should be balanced. Have fruits, have vegetables, and have millets. Millets are very good. There are so many millets like ragi, jola, jawar, proso millet, kodo millet, foxtail millet. There are different types. We call them different names. That's what you can get nowadays. Everything is available online and it's growing in different parts of India. You can order them. Desire to control. Okay, and task is consciously reduce overthinking. Sometimes when you can't concentrate on reducing overthinking, be conscious. When we are consciously thinking about it, you can reduce. So many times now when we concentrate, sometimes it's not possible, but do it consciously. When you do it consciously, you will be able to reduce overthinking. Then meditate, have positive thoughts in your life. So many things are good. See, can you not say to yourself, God has given me hands, God has given me a good body, God has given me eyes to see, I have good hands, they can move, it can work, I can write. What about those who do not have hands? What about those who do not have all those gifts what I possess? Because I possess so many gifts which I'm fortunate and I have to thank God. So you say that you are so capable. If something had happened in your life which was not good, forget it. Today you start from a new life because all five fingers are not the same. Everyone will not get everything in life. We can get so many things by being positive, and our companion is God. Baba is our companion. That never forget. Insight over a positive thought. I am a smart, confident, and a capable soul. I can do all tasks. I can face any situation. I am never a failure. I pay for success. Failure is the end of the world. I will get another try. Always say these, no, everything is possible. When we say, yes, I can do it, then the obstacles will not come to your way. No problem will come to your. But when you say, oh, I will see whether I can do or not, it's okay, I will try. When I say this, I'm not successful. My success is not reaching.
forward. I've distracted myself. I've invited, failure there. So we should not say, we should always tell our mind, because our mind is what we feed. What we think is what we become. I always tell my students from the PhDs and from MScs, and also I take BSc classes. I told all these students, what I become is what I think. जैसे like we say, जैसा अन वैसा मन, what I think, so I will become the same. So I have to think very good. I have to think I am going to be this, and I will become that. This is the day you have to start fading in your mind. I'm going to become a pilot. One will say I will become an Air Force pilot. Another will say I'm going to be a helicopter pilot. Another one is going to say I'm going to be the best chef for Indian cookery or a German cookery, whatever, or whatever you wish. It's all left up to you. So you have to think all these things, motivate yourself, and tell positively. I am just positive. I am full of positivity that what I say, I become that. But please do not bring negative. If you say negative, then you become that negative. We should not do that. Consequences of positive self talk. You talk to yourself. This will enhance your attention and motivation. Sometimes we say, no, why do you want to do self talk? Somebody say, what are you doing? You're doing a self talk? What is wrong with you? No. Self talk enhances your attention and motivation, empowers you to control your emotion, increases your psychological immunity, and reduces your psychic entropy. So, the 5 models of transforming negative self talk to a positive. So detect, disrupt, detach, dispute, and design. So beautiful these things are. So why not think of saying to yourself that I can do everything? That's nothing impossible for me. I am possible because with me is God. With me is the supreme soul. With me is the power of the universe. I do not need anything else. I am just so strong because the God is with me. Now look at the next slide. Impact of digital devices on sleep. We have clung so much to our mobiles. We have just got to our mobiles. And the mobile, we have become the slaves of mobile, isn't it? तो क्या करना चाहिए? हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए. इतना सारा मोबाइल यूज करके, इतना ये सब हमारे डे टू डे लाइफ में है. मैंने ये नहीं कहा यूज नहीं करना. यूज करना है, बहुत अच्छी तरह से यूज करना है. पर यूज करते समय हम उसको प्रॉपरली यूज करेंगे, उसको थोड़ा सा हॉल्ट भी करेंगे, अपने बॉडी को देखेंगे, क्योंकि रेडिएशंस एक्सपोज होते हैं तो हमारे को इम्पैक्ट करते हैं. देखिए फोरहेड को, चेस्ट को, लेफ्ट एपिकल, ओके, लेफ्ट रिस्ट को, राइट एपिकल को एंड राइट रिस्ट को, ये रेडिएशंस के एक्सपोजर यहाँ तक पहुंच जाते हैं. तो इसीलिए ज्यादा स्क्रीन्स यूज करना हमें कम करना चाहिए. एक दो बार मतलब प्लान करना चाहिए, इस टाइम मुझे करना है, दूसरा टाइम हमें थोड़ा सा छोड़ना है, इंक्लूडिंग फॉर मी. आई एम Sorry नॉट to टेलिंग दैट interrupt, आई एम ओनली sister. टेलिंग यू. Any हाँ जी. games that children can play on mobile for concentration that you can just specify, sister. Yeah, that you can. If there are some games which are good and help you, fine. But overuse, we should not do overuse of mobile, because health is also impacting. We are also telling you while sleeping, don't keep the mobile. मतलब मोबाइल को हग करके बच्चे सोते हैं. सॉरी, डोंट मिस्टेक मी. They should have hugged God, but children are hugging the mobile and sleeping. So, so therefore, we should little bit while sleeping, at least while eating, little bit away. मोबाइल को कहो आप थोड़ी देर को वहां वहां रहो, हम खाना खाएंगे, हम सोएंगे अच्छी तरह से, फिर आपके पास आकर फिर से बात करेंगे. So best way it is to be away from your screens, including your television, at least half hour before your sleep and after sleep. And you can read printed books. See, I will tell you an example. I just listening to the doctors and some people saying this, that there were some students from the MD, Master of Medicine, who were writing their examination. Everyone got their notes on digital. Their teachers have sent them digital. Digital mana, they sent it on mobile. Nowadays, our students are also studying from mobile. But mobile में क्या होता है? जब हम पढ़ने लग जाते हैं, distraction होता है. क्यों? Mobile calls are coming, WhatsApp messages are coming, some music is playing, something is there. आप पढ़ाई कर रहे हैं या distract हो रहे हैं? Are you giving 100% to your studies, or are you distracting little bit?
Is there at least 5% distraction? Of course. You will say, yes, there is 5% distraction. When I am studying and preparing for my exam, I should have full concentration, not 5% here, there. 5% distraction also will make a variation in the marks what I'm going to get. So one of the students, the doctor, MBBS doctor, was preparing for the MD exam or writing their MD exam rather. Only one student she learned from the book. Others, all the 9900 plus were only studying from the mobile. When the results came, you know what the shocking news was? Only one passed and all failed. This is a true story. And who passed? The girl who studied from the book, the girl who studied from the printed material. So you see, the focus while studying on a printed material is much more than studying from digital devices. I hope I'm not boring the students. Okay. Shalini sister, everything okay? Yeah, okay. Mokshita, if you have any questions, you can interrupt and ask the sister. Yeah, now you see how much the digital world has played and impacted our life. You can see it impacts our central nervous system. Then it alters our cognitive functions. Heart rates are changed. Hearts, male reproductive systems are also affected. You end up in being fatigued, burning your, your near ear, headache, numbness, then lack of concentration. See the digital problems, fatigue affecting brain, sleeplessness, headaches, ringing ears, memory loss. All this is coming from excess mobile usage. And there are other things you should know what is inside your mobile. There are a lot of heavy metals. We have a list of heavy metals and all the dangerous heavy metals: cadmium, lead, beryllium, mercury, coltan. All these are causing very much, problems. So we should be very careful because they are made from all these materials. So we should check. We should have our own restrictions. Nobody will come to you and tell you, beta, today you should do this, today you should, when you're going to sleep, no, don't use your mobile. Half an hour before, say bye bye to mobile and charge it and keep it away from you. Why? Because the vibrations, then all these things are going to have an impact, and you see in front of you. Now we come to the next. There is very important thing how to help you concentration. One important thing is meditation. It can be any type, but the main supreme form is Raj Yoga meditation. So all the benefits which we get from meditation, it heals you, it calms you, it enhances your personality, it boosts your confidence, it purifies you, it beautifies you, it controls your mind, and it improves your behavior. So then why not use meditation? Be focused, help you get a better concentration. So nice is the meditation. Shalini sister, wonderfully she will do the meditation. I think you have experienced how beautifully she gives the commentary. If not, she will give you. I will tell her one day to give a very nice meditation Today we commentary. have, sister. Today we will. Ah, very good. They're wonderful. So if you use these meditation, it will help you with spiritual benefits, other benefits. So use them and attain and get good concentration powers. Then we come to digital wellness. I have few more slides till I conclude. So digital wellness, how do you go on digital wellness? So you should be, emotionally strong, intellectually, environmentally, physically, socially, your wellness wheel, financially, spiritually, occupational. So your digital wellness is having the digital, gadgets all within where you're using. You should be well. Okay. So how to responsibly use digital devices so that they don't cause any mental or any harm to you physically. So, wellness of a digital age allows you to be digitally responsible, physically fit, mentally strong, and helps us to harness the power of our mind and brain, which is called as digital wellness. We want our brain to be strong, well. If you keep using the gadgets too much, excess, overuse, it will cause us problem. Like digital calories. Do you have calories which we have in food? Too much of calories is not good for you. Same way digital calorie.
Like regular calories, too much of digital calorie consumption is bad for your brain, mind, and body. If every minute you spend in front of any screen, laptop, PC, mobile is equal to one digital calorie, how many digital calories are you consuming on a daily basis? You have to check for yourself. Are you over consuming any digital calories? Okay, so we have to remember accessible data plus affordable data is equal to loads of digital calories. So we should restrict our digital calories. Then we have to think of good planning, very important. Planning is very important. If you plan well, you will not be a failure. You will be a successor. You will succeed in your life. Finally, is the last slide of digital silence. So means staying away from all sorts of screens. Everything keep aside. Be silent. Silent from all these screens, mobiles, iPad, TV, PC. Just involve and be seeing your mind should be so much relaxed, recharge, relax, recharge. How many times in a day you are away from any screen? This constant digital stimulation is taking a toll on your mental and physical health. If you want to remain physically and mentally healthy, learn to introduce silence. It's a in your daily routine, not sin, silence. So can we do this? So this is the end of the presentation. So we will tame our mind to be so silent, to be wonderful. I hope this thing would be useful to you at times of today's era of digitalization, so we can move towards being, in harmony and help us in concentrating. So Thank children, you so much, sister. It was a very wonderful session. It was useful for the elders as well as the students. So you just tell about that gold medal thing, no? That alone would do. oh, you should have told me. I would have shown them the gold medal. If you can just wait for a minute, I will show you the gold medal. Okay, we will just start with the story. Meanwhile, you just bring the Yeah, or gold I medal. just tell you, no problem. You mean to say about the gold medal? Okay. Yeah, you see, if there is anything, yeah. See, you all to want to be a gold medalist. Anyone can be a gold medalist. It's not that only one person can be a gold medalist. Anyone can be a gold medalist. So what you have to do is, I would say, write and study. Okay, use the books, write and study. One time writing is equivalent to 10 times reading. This is William Shakespeare or Wordsworth, one of the writer had already given in his poem or given in his prose. I don't know, I've left all those things long ago, but I still remember one time writing is equivalent to 10 time reading. तो प्लीज लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, एक टाइम भी लिखेंगे, यहाँ मेमोरी में बहुत अच्छी तरह से चला जाएगा। कंसंट्रेशन को यूज करके कॉन्शियसली कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर लिखेंगे, सब मटेरियल को लिखेंगे, बुक में लिखेंगे, और जब एग्जाम के टाइम में उसको एक और बार मेन पॉइंट्स को लिखेंगे, दिस विल हेल्प यू टू do very well. And remember anything what my teacher teaches me today in class, मुझे आज ही रिवाइज करना है। अगर बाबा का मुरली कुछ बोलता है, आज क्या करते हैं सभी, उस पॉइंट्स को याद रखते हैं, दिन भर आज का मुरली पढ़ेंगे। Yeah, reading and writing is good for neutral network. Kirti Ben is a doctor. She has also joined. She is also one of the Oh, faculties in this group. oh, that's really nice. तो बहुत अच्छा है। तो आपके पास इतने सारे teachers or ज्ञानी आत्माएं हैं, तो make use of them. They are so powerful. So therefore, you do this. This is my way in which I did get the gold medal, and I got 3 gold medals, and the first rank from my MSc, and this was in the year 1997, and from Mysore, which is in Karnataka. I stayed in Mysore University in the hostel, and there I did 2 years of my MSc, and there same university I did my PhD also. So nothing is impossible, everything is possible for a positive mind. तो वेस्ट को अंदर मत लेकर आइए, कोई कुछ भी कहे उसको साइड कर दीजिए, फुल स्टॉप कर दीजिए वेस्ट को, एंड आपका जो माइंड है क्लियर प्योर होगा, तो आपका कंसंट्रेशन फोकस और भी बढ़ेगा, और जो भी स्लाइड्स में दिखा है उन स्लाइड्स को यूज करना है मटेरियल को, ठीक है।
Thank you Any so much, question is sister. there, you can ask Children, me. do you have any question? Mokshita, कुछ भी Yes, नहीं है, क्लियर है? टेक्सचर को भी यूज करते हैं, पेपर को यूज करते हैं, तो फील करेंगे वो भी आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाएगा। हाँ जी, अभी किसी को भी क्वेश्चंस है जरूर पूछें। मुझे 1 सेकंड लगेगा आपको गोल्ड मेडल दिखाने के लिए। सॉरी। Bhagyashree, sister Jagrati, be ready for the story, sister. हाँ जी दीदी। तो आज तो पता नहीं गोल्ड मेडल जहां रखा था वो दिख नहीं रहा, मे बी द प्लेस हैज चेंज। No Every problem. time it was Sister, there you only, have to every come time it was again. there. You have to come again. You have I will another come topic. again someday. Yeah, Maybe you God have wants me another to come topic, again. greatness. I put it in the Excel sheet. So we will again expect you. At that time, you keep the That gold time I medal will ready. keep it. Maybe I Yeah, kept somewhere. Usually it's one place. I never change the places. no But problem. I will show you so many trophies and other things because I will show you, gets an idea. Every village visit I Okay, go. we can all show that in the next So class. many trophies. So many. My whole, probably I will, We can have the story now, sister, because it's time maybe I now. can just show you and turn it. Maybe you can see if we can move it. See, Kirti Ben is saying your face is the trophy. Then why you want to show trophy? No, no, I'm just showing to children. I don't want anything, but I want to see every village visit I Hey, go. Kirti Can Ben you is see? complimenting, saying that your face is itself is a trophy. Yeah, yeah. Our God is only a trophy for us, actually. Don't worry if you didn't get any trophy in life. I also never got anything, okay? This is only when we work hard. Okay. Okay, Jagrati So Ben, I you think can take 1 minute. over. I will just say bye to you. So take Yeah, care, yeah. everybody, and Yeah, you lots can of leave, love to sister. all of Yeah, you you. can Okay. leave. You wanted to go to the center, no? You Yeah. can. Now I will leave. Anyone, any child wants to ask anything, please, you ask me. No, next class we will have all those things, sister, because now it's Okay. time Fine, for. fine. Now it's time is left. Because next Murli class is also there for Yes, the please, elders. please. Yes, I have to leave too. Okay. Okay, Take bye. care. Om Lots of love Shanti. to everybody. Bye bye. Om Thank you, Shanti. Didi. Shanti. Om Shanti. Lots of Thank you, love. sis. Om Thank you Shanti. to sister. Sabhi open Thanks to करके you बोलें. all. Bye bye. जागृति बहन. हाँ। सॉरी म्यूट हो गई. हाँ. ओम शांति। बाबा के सभी मीठे मीठे फरिश्ते बच्चों को ओम शांति। सब लोग बाबा को ओम शांति बोल दो। ओम शांति बाबा। Very ओम शांति sweet. दीदी। बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, सारे फरिश्ते बहुत मीठा बोलते हैं। आज ओम बाबा हमें शांति। ओह सो स्वीट। आज बाबा हमें एकाग्रता की शक्ति के ऊपर एक बहुत मजेदार कहानी सुनाएंगे। ये कहानी एक सच्ची घटना है जो बादशाह अकबर के जीवन काल में घटित हुई थी। बादशाह अकबर एक बार रेगिस्तान से कहीं गुजर रहे थे। सडनली उन्हें याद आया कि उनका नमाज पढ़ने का वक्त हो चुका है। तो बादशाह कभी भी अपनी नमाज, अपनी इबादत को नहीं मिस करते थे। एक मिनट, आई एम सॉरी, किसी का माइक चालू है, प्लीज जरा म्यूट कर दीजिए। थैंक यू। ओम शांति। बादशाह अकबर एक बार रेगिस्तान से गुजर रहे थे और उन्हें ये ख्याल आया कि अब उनका नमाज पढ़ने का वक्त हो चुका है। तो बादशाह तुरंत उतरे और रेगिस्तान में ही बैठकर अपनी इबादत करना शुरू कर दिया। तभी पीछे से एक औरत बहुत तेज गति से दौड़ती हुई आ रही थी। उसने कुछ नहीं देखा और वो जाते हुए ना बादशाह अकबर के पैर से टकरा गई। वो औरत गिर गई पर उसने कुछ देखा ही नहीं। वो तुरंत उठी और भागती हुई आगे चली गई। लेकिन इससे क्या हुआ कि बादशाह अकबर की एकाग्रता भंग हो गई। वो तुरंत गुस्से में तिलमिलाकर उठे
और तुरंत अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर बोलने लगी, तुम क्या कर रहे थे? वो औरत ऐसे कैसे आई? उसने मुझे छुआ कैसे? मेरी नमाज पढ़ने का वक्त चला गया। उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, पकड़ के लाओ। वो सिक्योरिटी वाले तो बहुत डर गए। वो एकदम भागते हुए गए और थोड़ी देर में उस औरत को पकड़ के बादशाह सलामत के पास लेकर आए। अकबर बादशाह उसे डांट कर बोलने लगे, तुम्हें पता है तुमने क्या किया? वो औरत बहुत नम्रता से कहती है, बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्या किया। बादशाह कहते हैं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें पता नहीं? तुम दौड़ती हुई आ रही थी, तुम्हारा पैर मेरे से टकराया और तुम गिरी भी, और फिर तुम उठकर भाग गई, माफी तक नहीं मांगी। तुम्हें पता है मैं क्या कर रहा था? मैं अल्लाह को याद कर रहा था, और तुमने मेरी इबादत में खलेल पहुंचा दिया। मेरी एकाग्रता भंग हो गई, मेरा नमाज का वक्त चला गया। इसकी सजा मिलेगी तुम्हें, कड़ी से कड़ी। वो औरत एकदम हंसने लगी और बादशाह को पूछती है, बादशाह, क्या बोल रहे हैं आप मुझे कोई भी सजा दे दो, मौत की सजा दे दो, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप इतना तो बताइए, आप कितने सालों से अल्लाह को याद कर रहे हो? कितनी नमाजें पढ़ी हैं आपने अब तक? बादशाह सलामत एकदम टेकन अबैक हो गए। ये औरत मुझसे पूछ रही है? तो उन्होंने कहा, मैं तो कितना छोटा था तब से मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। तो औरत उनसे पूछती है, भगवान से प्यार करते हो? भगवान से प्रेम करते हो क्या? बादशाह कहते हैं, क्या? फिर वो पूछती है, भगवान से कोई रिश्ता बनाया है? उसे अपना समझते हो? बादशाह सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसने तो कभी इस तरह से इस बात की गहराई में गया ही नहीं था वो। बादशाह कहते हैं, जरा खुल के समझाओ। वो औरत कहती है, आपको पता है मैं भागती हुई क्यों जा रही थी? क्योंकि कुछ ही महीनों पहले मेरी शादी हुई है और मेरे पति परदेश गए हैं। ये कहानी उस वक्त की है जबकि कुछ भी डिजिटल नहीं था, न मोबाइल, न फोन, न कुछ। अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना होता तो सिर्फ पत्र भेजे जाते थे, और वो पत्र भी दिनों दिन लग जाते थे पहुंचने में। तो वो औरत कहती है, मेरी शादी को कुछ ही महीने हुए हैं और मेरे पति काम के सिलसिले में परदेश गए हुए हैं। मैं यहाँ उनकी याद में दिन रात सुलगती रहती हूँ। आज ही सुबह मुझे किसी ने कहा कि उनकी चिट्ठी आई है, और मुझसे रहा ही नहीं कहा। मैं इतनी देर तो इंतजार नहीं कर सकती थी कि वो पोस्टमैन आकर, डाकिया आकर मुझे वो खत देकर जाए। मैं भागती हुई जा रही थी क्योंकि मुझे उनकी चिट्ठी पढ़नी थी। और आपको पता है मुझे ये पता ही क्यों नहीं चला कि मेरा पैर आपसे टकराया? मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि मैं गिर गई। देखिए, मुझे खून भी निकला है, पर मुझे दर्द का भी एहसास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें अपना समझती हूँ। मेरा पति है, मेरा। मैं उनसे प्रेम करती हूँ, रिश्ता बना है, दिल के तार जुड़े हैं। मुझे उनके सिवा कुछ और याद ही नहीं रहा, मुझे उनके सिवा कुछ और सूझता ही नहीं। मैं जो भी कार्य करती हूँ ना, अपनी पति की स्मृति में ही करती हूँ। जो भी रिश्ते निभाती हूँ, उनके रिश्ते समझ कर निभाती हूँ। और आप कहते हो आप बचपन से नमाज पढ़ रहे हो? इबादत ये थोड़ी होती है कि हम उसे एक आदत की तरह कर ले, या बस एक काम निपटाना है उस तरह कर ले। प्यार करो भगवान से, उन्हें अपना बना लो। ऐसा रिश्ता कायम करो कि तुम चाहो तो भी जन्मों जन्मों तक वो आपसे रिश्ता ना तोड़ पाए। बादशाह सलामत एकदम हतप्रभ रह जाते हैं। वो समझ पाते हैं कि आज तक उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार क्यों नहीं हो रही थी। आज तक वो एकाग्रता में अपनी इबादत क्यों नहीं कर पा रहे थे। वो औरत कहती है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। या तो आपके मन और बुद्धि में संसार रहेगा, और या तो आपकी मन और बुद्धि में ईश्वर रहेगा। आप किसे रखना चाहते हो बादशाह सलामत? या तो संसार की बातों में मन लगा लो, और या फिर भगवान में मन लगा लो। अब ये तो आपको चूज करना है। बादशाह अकबर को अपनी सारी गलतियों का रियलाइजेशन हुआ, और उन्होंने मन में ठान लिया कि अब से जो उनकी प्रार्थनाएं होगी वो भगवान से प्रेम से की जाएगी। वो रिश्ता बनाएंगे, वो खुदा को अपना खुदा दोस्त बनाएंगे।
और इसी तरह से वो जब अंतर्मुखता में आएंगे, जब संसार की बाह्यता को भूलकर अंदर की ओर गोटा खाएंगे ना, तभी वो नमाज पढ़ना भगवान तक पहुंच जाएगा, उनकी दुआएं कबूल होगी और ईश्वर उनकी बातों को सुनेगा और फिर वो खुद ईश्वर की बातों को समझ पाएंगे। क्योंकि बादशाह को हमेशा लगता था कि मैं तो बहुत ही बातें करता हूँ, लेकिन खुदा तो मुझे कोई जवाब ही नहीं देता। तो आज उसे पता चला कि जब हम मौन में चले जाते हैं, अंतर्मुखता में चले जाते हैं और सिस्टर आप म्यूट हो गए हो। जागृति सिस्टर यू आर ऑन म्यूट। और आप जो भी ग्रुप में अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपको एक न्यूज भी इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट वीक हमारे बीच में डॉक्टर कीर्ति बहन होगा, फैकल्टी, और टॉपिक है कंटेनमेंट। बहुत अच्छा टॉपिक है और उससे बहुत आपको जीवन में फायदा भी होगा। इसलिए जो भी आज जुड़े थे वो सभी नेक्स्ट वीक भी जुड़ जाए, ठीक है? ओके, जागृति बहन यू कैन कंटिन्यू। हाँ जी बच्चों, प्लीज टेल अस ऑल कि आपने इन कहानी से क्या सीखा। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? ओम शांति दीदी। ओम शांति बच्चा। दीदी हमने ये स्टोरी से ये सीखा कि हम जो भी कार्य करते हैं और अगर उस कार्य में हमें सक्सेस चाहिए होता है तो हमें उस पे मन लगा के कंसंट्रेशन से उस कार्य को करना चाहिए। चाहे मतलब हम बहुत सारे कार्य होते हैं हमारे आजू बाजू में, हमें उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा। हमारे इर्द गिर्द ना करोड़ों करोड़ों लोग भी हो ना, लेकिन अगर हमारी मन और बुद्धि एक ही कार्य में लगी है ना, तो हमें वो लोग अफेक्ट कभी नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्योंकि हमारी मन और बुद्धि एक ही चीज, एक ही बात में। कभी कभी हम सोचते हैं योग नहीं लगता। योग इसलिए नहीं लगता क्योंकि मन और बुद्धि ईश्वर में है ही नहीं, हमारे तो संसार में, लोगों में, दूसरे कामों में पड़ा हुआ है। तो योग लगाना है तो एकाग्रता की शक्ति से ही हम भगवान से जुड़ सकते हैं। और कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है? ओके जी, थैंक यू बाबा बोल दो सब लोग। आज का इतना अच्छा क्लास कराया बाबा ने, हमने कितना कुछ सीखा। सभी हम लोग थैंक यू बाबा बोल दे। थैंक यू थैंक यू बाबा। बाबा। थैंक यू बाबा। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी बाबा। नाइस, बहुत अच्छे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, सभी को ओम शांति। ठीक है, आज का मुरली पॉइंट्स भी जल्दी देखेंगे क्योंकि नेक्स्ट मुरली सेशन जो है बड़ों का वो अभी शुरू होने वाला है। तो जल्दी जल्दी हम थोड़ा पॉइंट्स देखेंगे आज का जो बाबा ने बोला है। समय प्रमाण स्वराज अधिकारी बन, सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। यही तो टॉपिक है आज का अव्यक्त मुरली का, बाप दादा का महावाक्य। आज बाप दादा विश्व के सर्व तरफ के अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की राज्य सभा देख रहे हैं। हर एक स्वराज्य अधिकारी पवित्र की लाइट के ताजदारी, अधिकारी की स्मृति के तिलकदारे अपने अपने भ्रुकुटी के अकाल तख्त नशीन दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा ने क्या देखा? आप सभी बच्चों को देखा, आपके मतलब पवित्रता की लाइट को देखा, आपने वो ताज पहनाया हुआ है, अधिकार की स्मृति के तिलक को देखा, अपने अपने मृकुटी के अकाल तख्त नशीन को देखा। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। तो ये है बाबा ने जो आज इस विषय पर टच किया है। स्वराज्य अधिकारी जो मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्रियों, सारे कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में ले आने के लिए, तो एकदम मैच हो गया है आज के टॉपिक क्लास के साथ, कंसंट्रेशन के साथ। उसमें भी यही हमने सीखा है। तो चेक करो, जैसे स्थूल साधनों के लिए बताते हैं
भूकंप आवे तो यह करना, तूफान आवे तो यह करना, आगे आग लगे तो यह करना। वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्व शक्तियां, योग का बल, स्नेह का चुंबक, यह सब साधन समय के लिए तैयार हैं। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं, आप सब बच्चों से पूछ रहे हैं कि आपके पास सर्व शक्तियां हैं जो बाबा ने दिया है, योग का बल है, स्नेह का, आप सब बाबा को बहुत प्यार करते हो ना, तो आपके पास स्नेह का चुंबक होना चाहिए। ये सब साधन समय के लिए तैयार हैं, वो पूछ रहे हैं। आप सब चेक करो आपके अंदर क्या है। सर्व शक्तियां हैं जो बाबा ने कहा, मास्टर सर्व, आप सब बच्चे कौन है, मास्टर सर्व शक्तिवान है। तो आपके अंदर चेक करो कि आप सर्व शक्तियों से संपन्न हो कि नहीं। किसको शांति की शक्ति शक्ति चाहिए, लेकिन आप और कोई शक्ति दे दो तो वह संतुष्ट होगी। तो आप भी चेक करो, क्लास में अगर कोई बच्चे को शांति चाहिए तो आपने शांति दी और कुछ शक्ति दी, है ना। आपको तो भरपूर किया है बाबा ने सर्व शक्तियों के साथ। जैसे किसको पानी चाहिए और आप उसको 36 प्रकार के भोजन दे दो तो क्या वो संतुष्ट होगा। तो ये भी चेकिंग के लिए है, जो चाहिए उन्हें हम वो देना है। अगर किसी को प्यार चाहिए, उन्हें प्यार देना है, उन्हें और कुछ नहीं देने से तृप्त नहीं होगा। ऐसे है स्वराज्य अधिकारी आत्माएं। क्या क्या आपके स्वराज्य में आपके सर्व कर्मेंद्रिया अर्थात कर्मचारी, आपके मन बुद्धि संस्कार सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं। तो आप बच्चों के लिए ये प्रैक्टिस इस एज से करने से बहुत इजी फायदा होगा आपको, क्योंकि अभी से जब आपके मन बुद्धि और संस्कार को कंट्रोल में ले आएंगे, आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। जैसे रिंकू बहन ने भी कहा, कैसे कंट्रोल कंसंट्रेशन में ले आना है मन बुद्धि को, एक ही चीज एक बार करना है। बहुत बड़ा मल्टीटास्किंग करेंगे तो कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। तो ऐसे ऐसे वो जो भी पॉइंट्स कंसंट्रेशन के लिए बताया है, उसे आप अगर आपके जीवन में यूज करेंगे, वो ही आपके लिए फायदायक है। एक दो कर्मेंद्रियां तोड़े नाज नकुड़ा तो नहीं दिखाती। आपका राज्य लॉ और ऑर्डर के बजाय लव और लॉ में यथार्थ रीति से चल रहा है। ये तो चेक करना है हर एक आत्मा, लव और लॉ के ऑर्डर पे चलना चाहिए। हमारे कर्मेंद्रियों को कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं, मतलब उसे डांट के ऐसा नहीं करना है। हमें बहुत प्यार से बताना है बुद्धि को, मन को, है ना। हर एक चीज को हमारे हमारे कर्मेंद्रियों से हमें बातें करना है। क्या समझते हैं, चल रहे हैं या थोड़ी अनाकानी करते हैं। जब कहते ही हो मेरा हाथ, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर में क्या अधिकार है, मेरे के ऊपर में क्या अधिकार है, वो तो चेकिंग करना है। इसीलिए बाबा ने स्वराज्य अधिकारी आज बोला है। तो सबसे पहला अभ्यास, स्वराज्य अधिकारी सारा दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है। मैं तो हूं ही आत्मा मालिक या नहीं, मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्रिया मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं। ऑर्डर करे मनमना भाव और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट। अभी भी रिंकू बहन ने कहा, अपने मन को सदा पॉजिटिव में रखने के लिए ही ये कंसंट्रेशन यूज करना है। कंसंट्रेट करते करते बीच में नेगेटिव में नहीं जाना है। कंसंट्रेशन पूरी तरह ऐसा हो जाए कि नेगेटिव और वेस्ट को पूरी तरह खत्म करके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन हो। ऑर्डर करे मनमनाभा और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में। क्या यह लव और लॉ रहा। ऑर्डर करे मधुरता स्वरूप बनना है और समस्या अनुसार, परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है। क्या यह ऑर्डर है, ऑर्डर में हुआ। तो बाबा पूछ रहे हैं, आप सब लोग ये चेक करो। ठीक है, अभी फिनिश करते हैं। मीठे सभी बोले, अनम्यूट करके बोले, मीठे मीठे सिक्की लेते बच्चों बच्चों प्रति प्रति माता पिता बाप बाप दादा दादा का याद याद प्यार प्यार और गुड और गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बापी, की रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। से हम रूहानी हम बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। एक ही बच्चा बोल रही है, बाकी सब क्यों नहीं अनम्यूट करके बोल रहे। ठीक है, नेक्स्ट है वरदान। स्वयं को निमित्त समझ व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रहने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो हम सबको बाबा ने आज का वरदान, सभी को एक साथ, बड़ों बड़ों को भी बच्चों को भी एक साथ वरदान दिया है, विश्व कल्याणकारी भव।
मैं विश्व कल्याण के कार्यार्थ निमित्त हूँ, इस जिम्मेवारी की स्मृति में रहो, तो कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति व्यक्त संकल्प और व्यक्त वृत्ति नहीं हो सकती। देखो एक साथ सब जुड़ी है कंसंट्रेशन के साथ। जिम्मेवार आत्माएं एक भी अकल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते, एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होना ही है। इसलिए सर्व के प्रति उनकी शुभ भावना शुभकामना स्वतः रहती है। तो आप बच्चों सभी को शुभ भावना शुभकामना देते हो ना, क्लास में भी और स्कूल में जिसको भी देखोगे उन सबको शुभ भावना शुभकामना देते चलो, ठीक है। वही तो विश्व कल्याण की भावना है। नेक्स्ट है स्लोगन, अज्ञान की शक्ति क्रोध है। तो बाबा ने आज बहुत क्लियरली बताया, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, बाबा ने हम सबको नॉलेज दी है, तो अगर हम उस नॉलेज को नहीं समझते हैं, इसका मतलब है हम अज्ञानी हैं। अगर अज्ञान की शक्ति क्रोध है, तो ज्ञान की शक्ति क्या है? शांति है। हमें तो ज्ञान मिला है, तो हमें कौन सी शक्ति यूज करना है? शांति की शक्ति। क्रोध कभी नहीं यूज करना है। क्रोध के सारे जो अंश वंश हमें छोड़ना है और शांति को अपने अंदर मतलब हमें यूज करना है, ठीक है। अभी एक योग के साथ हम कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा बड़ा था, इसलिए एक्सटेंड हो गया था। स्वराज्य अधिकारी के ऊपर एक योग भी करेंगे। सभी स्ट्रेट बैठेंगे। मैं मृकुटी के मध्य में चमकता हुआ एक दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। अपने आप को आत्मा देखेंगे मस्तक में। मैं इस शरीर का मालिक हूँ। अपने आप को देखें, मन बुद्धि को एकाग्र करें उस बिंदु स्वरूप पर। मैं इस देह का मालिक हूँ। मृकुटी सिंहासन पर मैं विराजमान स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। अकाल तख्त पर विराजमान हूँ। मुझे कभी कोई खाल खा नहीं सकता। मैं निर्भय हूँ। मैं आत्मा सोचने की निर्णय की शक्ति हूँ। परिस्थिति बाहर है, लेकिन कोई भी परिस्थिति मेरी स्वस्थिति को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपना संकल्पों का रचयिता हूँ। आंखों द्वारा देखने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली मैं आत्मा हूँ। ये कर्मेंद्रियां मेरी कर्मचारी हैं और मैं स्वराज अधिकारी हूँ। मैं अपने मन का भी मालिक हूँ। एक सेकंड में मन को ऑर्डर करे मन मना भाव होने का, और पहुंच जाए अपने बाबा के सन्मुख। मैं अपने शिव बाबा को निहार कर रहा हूँ। बस अब मैं और मेरा बाबा, बाबा से मुझे अनंत शक्तियां मिल रही हैं। देखें अपने आप को बाबा के किरणों के नीचे, और वो जो किरणों हैं उस शक्तियों से आपको भर रहे हैं।
आप अब शक्तिशाली बन गए हो, अनंत शक्तियों से भरपूर हो। अब मैं आत्मा राजा शक्तिशाली बन गई हूँ। अब वापस साकार शरीर में लौट आए। ओम शांति। अब सभी बाबा को थैंक यू बोले, और सभी फैकल्टीज जिन्होंने भी आज प्रेजेंट हुए उन सबको भी थैंक्स दिल से बोले।